पीएम मोदी कल सऊदी अरब जा रहे हैं और मोदी के दौरे से ठीक पहले 4,700 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने अपने मुल्क से बाहर कर दिया है। यह टाइमिंग भी गजब की है और इसी टाइमिंग की वजह से पाकिस्तान इस कार्रवाई को अपने चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह महसूस कर रहा है। बीते 6 महीनों में शहबाज शरीफ 3 बार सऊदी अरब गए, तीनों बार खाली हाथ लौटे। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे में दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के डील्स की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान को सऊदी अरब से खैरात मिलनी भी बंद हो गई। और सबसे दिलचस्प कहानी तो 4,700 पाकिस्तानियों की है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर हैं। अगले हफ्ते एक और अमेरिकी मिनिस्टर और खरबपति कारोबारी एलोन मस्क भारत आएंगे और इसी बीच पीएम मोदी 2 दिन के लिए सऊदी अरब के मेहमान बनेंगे। पूरी दुनिया भारत आ रही है, भारत पूरी दुनिया में जा रहा है और उधर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में खदेड़ा जा रहा है। शहबाज के कटोरे से दुनिया परेशान। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं। का ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी। हम इतनी गिर चुकी हैं कि हम इथोपिया जैसे मुल्क में भी हम जाके भीख मांग रहे हैं। ये बहुत बेगैरत किस्म के लोग हैं। ये किधर भाग रही हो आप? कहां से हो? पाकिस्तान से। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में लोग दिन ब दिन भीख मांगते हैं, आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा, भाई मैं भी भीख ही मांग रहा, भाई मैं भी भीख ही मांग रहा। 21 अप्रैल सोमवार को पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर क्या है? ये है 4700 से ज्यादा भिखारी सऊदी अरब ने पकड़ लिए, सारे के सारे पाकिस्तानी, और सबको वापस पाकिस्तान भेज दिया। पिछले कुछ रोज से मुसलमानों की पवित्र जगह मक्का और मदीना से ऐसे दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भिखारियों की टोली अड्डा बनाकर बैठी है और ये सारे के सारे भिखारी पाकिस्तानी हैं। बुरके में भागती ये महिला पाकिस्तानी है जो मक्का में भीख मांगते रंगे हाथों पकड़ी गई। एक और पाकिस्तानी महिला मक्का में भीख मांगते पकड़ी गई तो इसने भी दौड़ लगा दी। ऐसी 1, 2, 10, 20 या 100 नहीं, पूरे 4,700 भिखारी सऊदी अरब ने पिछले कुछ दिनों में धर दबोचे और सबके सब पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए। आप मुझे बताएं, आप कहां से हैं? ये तकरीबन हमारे जैसे हमारे बहन भाइयों को जो भी एयरपोर्ट से आते हैं उन्हें पूछा जाता है कि भाई आप कहां जा रहे हैं, सिर्फ इनकी वजह से। भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसके हमारे लिए क्या मसला है? 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए, अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं। ये जितनी भी होली प्लेसेस हैं वहां पे खवातीन मर्द जो हैं वो मांगते हैं। ये एक यहाँ पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं।
जून महीने में सऊदी अरब में मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हज होने वाला है। दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ कबूल होने का वक्त है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये वक्त सबसे बड़े बिजनेस का है, भीख मांगने का बिजनेस, जो हज यात्रा के दौरान मक्का में अपने चरम पर होगा। एक एक दिनार की भीख से ये पाकिस्तानी करोड़ों रुपए जमा करके शान से अपने मुल्क पाकिस्तान वापस लौटेंगे। बात सुनिए, कहाँ से आप? बात सुने आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने क्यों बदनाम कर दिया हमारे मुल्क को? ये ना इस साइज की, ये छोटे छोटे कद वाली, ये देखिए कौन से इलाके की है, ये 100-200 के करीब है। इसने हमारे मुल्क को बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने, और खुदा का खौफ नहीं है यार। आप सारे पाकिस्तानी हमारा साथ दें और इन लोगों से जान छुड़ाएं। यही ये शायद है इनका छोटा छोटा ना, शर्म आप लोग करो। आप वीडियो आपकी बाप की भी बनाऊंगा मैं, आपके बाप की भी वीडियो बनाऊंगा मैं। आपकी वजह से हमारे सब बहन भाई जो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं वो परेशान हैं। ये बहुत बेगैरत किस्म के लोग हैं। ये किधर भाग रही हो आप? कहां से हो? पाकिस्तान से। ये तकरीबन 300-400 के करीब यही साइज है, छोटे छोटे मुंह हैं इनके, एक थप्पड़ भी नहीं ये खा सकते। किधर से हैं आप? मुझे बताएं आप कहां से हैं? ये तकरीबन हमारे जैसे हमारे बहन भाइयों को जो भी एयरपोर्ट से आते हैं उन्हें पूछा जाता है कि भाई आप कहां जा रहे हैं, सिर्फ इनकी वजह से। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 2.25 करोड़ भिखारी हैं। पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ है, यानी इसमें से करीब 10% लोग भिखारी हैं और इनकी औसत कमाई 42 अरब पाकिस्तानी रुपए है। इन भिखारियों का पसंदीदा बिजनेस डेस्टिनेशन सऊदी अरब है। पिछले 2 साल में सऊदी अरब ने 4,300 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया था और इस साल 4,700 पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों से लंदन में लिया, कहने लगा मेरी बीवी ने मैंने दस्या है कि किसी जाने वाले की बच्ची की शादी हुई है, बड़ा घाट शहर भी चंगा, गड्डियां भी 1-2 रखी दी हैं, ये वो कोई हफ्ते 10 दिन बाद घर आ गई। वो कहती है जिस दिन चढ़दा है कपड़े बदलने, फकीर वाले कपड़े पा के चौंके खलो जाते हैं जाके, पूरा टब्बर ही 2.25 करोड़ बंदा बैगर है। 42 अरब रुपया महीने की इनकम है बैगिंग की। किसी जमाने यूए मैं उत्थे रहना था, उन्होंने वो भी मेजोरिटी जो पाकिस्तानी ख्वातीन नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वर्ल्ड फेमस डायलॉग है कि वो कहीं भी जाते हैं तो दुनिया वाले सोचते हैं कि भीख मांगने आया है। ये सच भी है। सऊदी अरब और यूएई में शहबाज शरीफ करीब हर 2 महीने में एक दौरा करते हैं और दोनों अरब देशों की लाख ना नुकुर के बावजूद कुछ न कुछ बटोर कर ले ही आते हैं। 77 साल से आप एडियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। मकसद चाहे जो भी था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ही भीख मांग कर ले आता है तो आम पाकिस्तानी तो यही समझते हैं कि भीख मांगना ही उनका मकसद है और हक भी इस्लाम के नाम पर ही दे दे बाबा। आप लोग की वजह से हमारे वीजे बंद हुए, बांग्लादेश के और उसके पाकिस्तान के बंद हुए। क्या कर रहे हो? मैं ये छोटे को बताओ, छोटे को बताओ, बंद करो। ये मांग रहे पैसे, इससे इस भाई से मांग रहे। देखो भिखारी, ये लेडीज भी साथ है। मजे की बात देखिए, भिखारियों की वजह से मुल्क की शर्मिंदगी की खबर हेडलाइन बनी तो पाकिस्तान के कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों की रिएक्शन लेने निकल पड़े, लेकिन उनका पारा भी भिखारियों से ही पड़ गया। पाकिस्तान में गदागरी, भीख मांगना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी क्या वजह है, क्या जरूरत है? जी जरूर, आप बताएं क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में लोग दिन ब दिन भीख मांगते हैं? आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा, भाई मैं भी भीख ही मांग रहा, भाई मैं भी भीख ही मांग रहा। चलो आप भी भीख मांग, आप भीख मांगते हैं? हाँ जी, मेरी 6 बेटी हैं।
अच्छा, तो मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं। गवर्नमेंट का काम है कि जो पाकिस्तानी है ना, हाँ हाँ इनके लिए इनकी जो परेशानी है देखें ठीक है। और इनकी परेशानी खत्म करे, तो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान सरकार क्यों और कैसे भिखारियों की समस्या खत्म कर दे, जबकि उसका खुद का काम भीख मांगना है। शहबाज शरीफ जेद्दा जाकर भीख मांगते हैं और शहबाज की प्रजा मक्का और उसके पास ही दूसरे तीर्थ स्थान हीरा गुफा की पहाड़ियों पर डेरा जमाकर बैठ जाते हैं। वैसे आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ मक्का मदीना नहीं, पाकिस्तानी भिखारी इथियोपिया और इराक जैसे देशों में भी भीख मांगते हैं जो खुद ही कंगाल हैं। हम इतनी गिर चुकी हैं कि हम इथियोपिया जैसे मुल्क में भी हम जाके भीख मांग रहे हैं। और अब आपको देखेंगे, आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे सिर्फ ये गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं है, बहुत सारे ममालिक में जाके ये धंधा कर रहे हैं। ये ज़्यादातर वहाँ ही जा रहे हैं जहाँ पे हमारी एंट्री ईजी है, चाहे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे, जैसे ईरान है, इराक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारी फ्री एंट्री है या हमारा वीज़ा ईजी है। तो ये भिखारी भी आपको उन्हीं ममालिक में मिलेंगे। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर के आसपास है, लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी कमाई नहीं है। इसमें से आधे से ज्यादा रकम सऊदी अरब, यूएई और चीन ने भीख में दी है, वो भी सिर्फ देखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं। शहबाज से ज्यादा कर्मठ तो उनके भिखारी हैं जो विदेशों से मांग कर लाते हैं और पाकिस्तान में ठाठ से रहते हैं। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई हैं? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है, अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूँगी? देखें, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे कमाए? जी जी। तो उधर देख के ज़रा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, मदद कर दें अल्लाह के नाम पे, अल्लाह आपका भला करेगा। इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान कह दे, लोगों को तरस आ जाता है, वो दे देते हैं इतनी बहुत खुशी लोगों से। आपके तरस में पैसे दिए हैं? जी। इतना पैसा है इसमें, तो मतलब आज जो नौकरियां करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, उनका पास उतना मलेशिया में फ्लैट नहीं। नौकरियां छੱਡ दो वो। जब कमाई का इतना सॉलिड प्लान पाकिस्तानियों के पास है तो क्यों शहबाज कोई इंडस्ट्री लगाएं, क्यों इन्वेस्टमेंट की फिक्र में घुले जाएं और क्यों अपनी कठमुल्ला पॉलिसी से पीछे हटें। पॉलिसी बस इतनी है कि अपने भिखारियों को दुनिया में एक्सपोर्ट करो और फॉरेन करेंसी बटोरो। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हमने एक और सिन्फ ईजाद की है एक्सपोर्ट्स की। हम अब गदागरी एक्सपोर्ट करते हैं। सिर साहब गदागर एक्सपोर्ट करने में अब हम सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। एक तो कहते हैं ना कि हम पहले ही मरे हुए हैं, मरे को मारे शामदार। आप यकीन नहीं करेंगे जो फिगर है कि पाकिस्तान के अंदर कितने बेगर्स हैं, गेस करो कितने। जो मेरे पास जो फिगर है, इट्स अनबिलीवेबल। nearly 20 मिलियन। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। बात सारी यही है कि भीख मांगना पाकिस्तान की नेशनल इंडस्ट्री है और शायद कटोरे बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी पाकिस्तान में ही है। जिसने रहम खाकर दे दिया, अल्लाह के नाम पर दे दिया तो ठीक है, वरना नोच खसोट कर तो ले ही लेंगे। जैसे मदीना में मलेशिया की इस महिला के साथ हुआ। बेचारी आई थी अल्लाह के नाम पर परोपकार करने, लेकिन पाकिस्तान की महिला भिखारियों के गैंग ने इसे मौके पर ही लूट डाला। भी खबर आई है कि 4700 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया ने पकड़े हैं जो भीख मांगते हैं सऊदी अरेबिया में। अब तो ये बाकायदा सनद का दर्जा अख्तियार कर चुका है। अच्छा,
प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं, एजुकेटेड लोग भी इसमें आ रहे और हैं उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, बाकायदा टेंडर होते हैं। अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई को। अच्छा, और बाकायदा नेटवर्क होते हैं। कोई हर बंदे को पता चल चुका है कि उम्रे की आड़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, कानून नाफज करने वाले अदारे क्या सोए हुए हैं। जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। भी कर दें। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल, बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं, इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। सऊदी अरब दौरे में मोदी और मोहम्मद बिन सलमान के बीच एनर्जी सप्लाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रक्षा समझौतों को लेकर अरबों खरबों की डील होनी है, लेकिन पाकिस्तान इन सब से बेफिक्र है, क्योंकि उसे सऊदी अरब से 10-20 करोड़ ही चाहिए, वो भी सिर्फ एक कटोरे के खर्चे पर।